આપણે રિયલ એસ્ટેટની અંદર ઘણા બધી જગ્યાએ લોકો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હોય છે, પણ કઈ જગ્યા પર પરફેક્ટલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું આપણે જાણીએ रियल एस्टेट एक्सपर्ट साहिल गुप्ता जी पासेથી। देखा था कि सूरत किस हिसाब से डेवलप हो रहा है, जो लेवल पे सूरत ग्रो हो रहा है और डेवलप हो रहा है, उस हिसाब से सूरत में सबसे ज़्यादा स्कोप आज रियल एस्टेट। ड्रीमलैंड रियल्टी नाम से मेरी फर्म है, जो हम क्लाइंट्स को या कस्टमर्स कह लीजिए, जिनको हम प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, एश्योरेंस देते हैं, प्रॉपर कमिटमेंट के साथ डिलीवर करते हैं। तो सूरत में रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा तेजी किस एरिया में और क्यों है? तो जब हम सूरत की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा तेज़ी कहीं पे भी, अगर प्रॉपर्टी के मामले में हम सबसे ज़्यादा तेज़ी की बात करेंगे तो वो वहीं पे है जहाँ पे डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है। इस जगह पे हमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप एप्रिसिएशन देख रहे हैं, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, या आप लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम का सोर्स देख रहे हैं। कई सारे तरीके हैं। मैं आपको पूछता हूँ आपको कितने BH के फ्लैट लेना है, आप बोलते हो 3 या 4। 3 या 4 दोनों अलग अलग सेगमेंट्स है। यस। तो मुझे अगर जब तक पता नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए, आपका बजट क्या है, या आप किस एरिया में देख रहे हो, अगर आपको ही कंफर्मेशन नहीं होगा, मुझे मेरा पर्पस ही मालूम नहीं है तो हाँ, तो आप और मैं हम सिर्फ घूम रहे हैं सूरत, यस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके। तो बेसिकली इसमें क्लाइंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है कि वो एक ब्रोकर के साथ चीज़ें क्लियर रखे कि उसको किस एरिया में चाहिए, क्या बजट चाहिए, और कौन सा सेगमेंट चाहिए, या फिर कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए। तो ये 4-5 जो क्वेश्चन है वो उसको अगर पक्का पता है कि मेरे को यही चाहिए, इतने में ही चाहिए और यहीं पे चाहिए, इतने प्रोडक्ट्स है, बीट कमर्शियल, बीट रेसिडेंशियल, हर टाइप के प्रोडक्ट्स है। 3 BHK के 25 प्रोजेक्ट मिल जाएंगे आपको, 3.5 BHK के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, 4 BHK के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, अलग अलग रेट। 3 BHK आज आपको जो X प्राइस में मिलेगा वही सेम 3 BHK अलग एरिया में Y प्राइस में मिलेगा। प्राइस रेंज ही फर्क पड़ जा रहा है लोकेशन की वजह से। क्या सूरत में 2025 और 26 में प्रॉपर्टी की रेट और बढ़ेगी? साहिल जी, अभी 2025 में क्या घर खरीदना सही है या कभी थोड़ा रुकना चाहिए, क्या आपके हिसाब से? घर खरीदना का सही टाइम आज है। अच्छा, अभी का? अभी का नहीं, आज है। आज ही है। अच्छा, क्योंकि जिस दिन आप सोच रहे हो कि आपको घर खरीदना है, आपको ऑलरेडी उसकी जरूरत है। तो अब आपको सिर्फ घर खरीदना बाकी है। तो आप सोचो मैं खरीदूं नहीं खरीदूं, तो ये पूरा क्वेश्चन ही अलग हो जाता है। अच्छा, तो आगे या तो आपको खरीदना है या तो नहीं खरीदना। नहीं खरीदना, और खरीदना है और अगर सोचते रहेंगे तो समय निकल जाएगा। सोचते रहोगे तो समय, क्योंकि जो प्रोजेक्ट के डेवलपर्स हैं वो तो हर महीने एक स्लैब चढ़ा ही रहे हैं। यस। प्रॉपर्टी का दाम हर रोज बढ़ ही रहा है। अगर खरीदना है तो आज ही आप उसको डन कर दीजिए। डन मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप पहला देख के डन कर दीजिए। नहीं, पर जैसे आज से अगर आज आप सोच रहे हैं कि मुझे घर खरीदना है, तो उस पर एक्टिवली 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में आप रिसर्च करके पूरा एक्टिवली उसमें काम करके खत्म कर दीजिए। आप सोचेंगे आज मैं जाता हूँ, उसके बाद 10 दिन बाद वापस आऊंगा, तब तक तो आपने जो देखा था उसका तो पूरा बदल गया होगा। बराबर है, सही बात है। अभी NRI लोग जो है वो ज्यादातर सूरत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इतनी तेजी क्यों है? उसका उनको भी तो दिख रहा है ना यस। कि सूरत कहाँ जा रहा है। हाँ, सही बात है। आज 10 साल पहले का सूरत आप जो देखोगे तो अब पूरा चेंज हो गया है। आपको कोई पुरानी यादें हैं सूरत की? 15 साल 10-15 साल पहले की यादें हैं आपके पास? हाँ, थोड़ी सी। यूनिवर्सिटी रोड आपको याद है कैसा दिखता था? अरे पूरा खाली था, पूरा खाली था। राहुल राज मॉल के आगे रोड नहीं था। यस। आज राहुल राज मॉल छोटा है, मतलब हाँ, कोई यानी कि 5 साल के बाद जो पहली बार देखेगा तो VR मॉल पे मैं आपको बताता हूँ, मैं 11th-12th में आई गेस था, 10th में था शायद। अच्छा। तो 2015-16 की बात है। तब VR मॉल जाने के लिए रिक्शा नहीं मिलती थी, मतलब चले जाते थे हम रिक्शा से, वापस आने के लिए रिक्शा नहीं मिलती थी क्योंकि 6 बजे बाद वहाँ पे अंधेरा हो जाता था। हाँ। तो वहां से लेके VR मॉल से लेके हम लोग वैलेंटाइन तक चलते चलते आए थे। क्या बात है। 6-7 बजे के आसपास। अच्छा। तो तब गाड़ियों के भी शोरूम तब वहां थे, तो वो चीज का कितना वास्ट डेवलपमेंट हुआ आप वो देखिए। तो आप जो पूछ रहे कि NRI लोग इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, तो NRI लोग को भी दिख रहा है। आज सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री कह लीजिए तो वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर या सब कुछ टेक्सटाइल का सूरत में।
डायमंड के लिए कह लीजिए तो डायमंड के लिए भी प्रोसेसिंग सारा सूरत में है, वर्ल्ड में यस। नंबर 1 पे डायमंड में सूरत ही हाँ, आता दोनों है। टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री बिजनेस ओरिएंटेड है सूरत। आज सूरत के आप 12 साल के लड़के को पूछोगे ना क्या करना है, वो धंधा बोलता है, नौकरी नहीं बोलता है। सही बात है। तो वो सूरत के पानी में वो चीज है, दम है, दम है। दम है। सूरत का पानी ही वैसा है, किसी हम्म। को भी बिजनेस करना है तो यस। ग्रोथ इतनी ज्यादा है। हर रोज नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, हर रोज नया स्टार्टअप्स आ रहे हैं। अब आईटी भी आ गया है। यस। पिछले 2-3 साल में जो आईटी का ट्रेंड चल रहा है, बहुत चल रहा है, बहुत फास्ट। ज्यादा स्कोप है और अभी और ज्यादा स्कोप है। आने वाला समय उसका ही है। फ्यूचर उसका ही आईटी हाँ। का ही है। आज इतने कमर्शियल्स बन रहे हैं, इतने कॉर्पोरेट ऑफिसेज बन रहे हैं और प्रॉपर कॉर्पोरेट ऑफिस, ऐसा नहीं है कि कमर्शियल बोल के कॉर्पोरेट ऑफिस बना दिया, प्रॉपर कॉर्पोरेट ऑफिस बन रहे हैं। यस। तो ये स्कोप है। तो उन एनआरआईज है या कोई भी बंदा जो इन्वेस्ट करना चाहता है, आज सूरत का हो या बाहर का, उसको दिख रहा है कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा पैसा बढ़ना ही है, बढ़ना ही है, सही है बात है। तो सीधी सी इस तरह बात है। से तो ज्यादातर वो लोग, लॉजिक है, हाँ, समझ लोग गए। इसलिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे अभी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो नए प्रोजेक्ट में फायदे हैं या रीसेल में फायदे हैं? देखिए, रीसेल में फ्लैट तब आता है जब वो एरिया पूरी तरीके से सैचुरेट हो गया रहता है। जैसे? जैसे आज आप पकड़ लीजिए पिपलोद। यस। पिपलोद में आपको कौन सी नई बिल्डिंग बनती दिख रही है? अच्छा, वो कंप्लीट हो गया, अभी वहाँ कुछ अब वहाँ सारा कंस्ट्रक्शन डन है, वहाँ Yes. खाली जगह नहीं है। हाँ, आज हम यहाँ से बाहर देखते हैं तो हमको दिखता है जहाँ तक अगली बिल्डिंग दिख रही है वो जगह खाली है, खाली है, मतलब वहाँ बिल्डिंग बनेगी। बनेगी। तो वहाँ पे स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन है। अच्छा। जहाँ पे सेचुरेशन आ गया है प्रोजेक्ट्स का, मतलब जहाँ पे जगह ही खाली नहीं है, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स ही नहीं बनने वाले, वहाँ पे बिल्डिंग रीसेल होती है। ओके। मतलब उसके बाद अब लोग वहां से शिफ्ट होके नई जगह पे नई जाने जगह पर वाले होते जाएंगे, हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पे और तो अभी कुछ बनने वाला नहीं है। नहीं बनने वाला नहीं है, उस रीजन से नहीं जाते, मगर कुछ भी रीजन हो सकता है कि भाई Yes. उनकी फैमिली बढ़ गई है, अब अच्छा। वो शिफ्ट होना चाहते हैं, नए फ्लैट में शिफ्ट होना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। हम्म। कहने का मतलब ये है कि आप जब नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो बाय द टाइम आपको पोजीशन मिलता है 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, यस। तब और भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो आपका जो प्राइस में आपने लिया तो वो प्राइस अप्रिशिएट होता है। बराबर। जबकि आप पुरानी कोई बिल्डिंग में अप्रिसिएशन का तो आपको स्कोप ही नहीं रहेगा। स्कोप ही नहीं रहेगा। जो बिल्डिंग में आपने जो प्राइस से खरीदा था, हो सकता है बिल्डिंग पुरानी हो, आपको कम दाम में बेचना पड़े। सही बात है। ये तो बात आपके हिसाब से यही होना चाहिए कि न्यू प्रोजेक्ट में न्यू होना प्रोजेक्ट चाहिए में ऑब्वियसली। इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, घर खरीदते वक्त ब्रोकर से कैसे डील कर सकते हैं? घर खरीदते वक्त ब्रोकर से आपको इसी तरीके से डील करना है कि भाई आप उसको सब कुछ फैक्ट बताओ, जो हमें चाहिए, किस जो तरह आपको से? चाहिए, कितने का चाहिए, सबसे बड़ी बात तो वो है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी पूरी बस हकीकत, मैं आपको वही हाँ, बोलने वाला था कि हाँ, डॉक्टर, वकील और ब्रोकर से आप छुपाओ मत छुपा कुछ, हूँ मत। आपका ही घाटा है। सही है, ये शॉर्ट टाइम के गोल में आप बड़ा सा खो दोगे। हाँ, सही बात। रीजन बीइंग कि आप कुछ भी छुपा रहे हो तो आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको एरिया आप रिसर्च पर्पस से देख रहे हो, या आप सच में लेने वाले हो, या कुछ भी है, या आपका बजट एक्स है और आप मुझे वाई बता रहे हो, तो आप वो मत करो। सही बात है। उसमें होगा क्या कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप मुझे बोल रहे हो कि मेरा 5 करोड़ का बजट है, हो सकता है आपका 90 लाख का ही बजट हो। सही बात है। मैं आपको उठा के ले जाऊंगा 5 करोड़ वाले फ्लैट पे या प्रॉपर्टी पे या कमर्शियल बिल्डिंग में, तब आप क्या सोचोगे? अब उसके पास जो सवाल होंगे उसके जवाब आपके पास नहीं होंगे। सही बात है। तो ये सब चीजें होती है। तो आप हो सकता है कि जो मेरे पास 90 लाख का फ्लैट था ना, अब वो बिक गया क्योंकि हम 5 करोड़ वाले में घूम रहे थे, तभी तभी हाथ से निकल गया। तब ये हाथ से निकल गया। यस। तो जो आपको चाहिए और जितने का चाहिए आप मुझे वो बताओ। फैक्ट देखो, रियल रहो, ट्रांसपेरेंट रहो। मैं आपको जज तो नहीं कर रहा हूँ। सही बात आज है। मेरे लिए कोई 2 BHK लेने आए या 5 BHK लेने आए या बंगला लेने आए या लैंड लेने आए, मेरे लिए तो सब एक जैसे ही है, सही बात है। कस्टमर ही है। आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा, आप मुझे मांगोगे कुछ और, लोगे कुछ और, तो वो मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है ना। यस। तो साहिल जी, ऐसे क्लाइंट आपके पास भी कभी कई बार आए होंगे कि जिस तरह से आपको गुमराह करते हो और घूमते रहते हो, फिर बाद में होता है, आते हैं, बट तो आप उस लोगों को किस तरह से पहचान सकते हो? अब वो तो कैसे बताइए तो जैसे एक दो बार उसको आपको लेके गए हो और आपको देखिए, ऐसे स्टार्टिंग में दिक्कत होता था, बट ठीक है, एक हर इंसान की एक अंदर से स्किल होती है कि वो इंसान को चेहरे से पहचान जाता पहचान है। लेते हैं। चेहरे से मतलब कि उसके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, वो क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, आंखों से पढ़ लेते हैं इंसान। तो मैं थोड़ा बहुत
उसमें जानकारी रहते जानकार हैं। हूँ अच्छा। कि हाँ, पता चल जाता है कि गट फीलिंग आ जाती है अच्छा। ऐसा। ओके, सूरत में ज्यादातर प्रॉपर्टी कॉमर्शियल से ज्यादा रेसिडेंशियल में है? नहीं, आप किस कॉन्सेप्ट से बोल रहे हो वो बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बोल रहे हो कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से, यस। तो आप समझिए कि कॉरपोरेट या कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो चीज़ आपको रेसिडेंशियल में मतलब कॉरपोरेट में जो कमर्शियल में मिलेगी ना, वो रेसिडेंशियल में कभी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। रीज़न क्या है कि एक आदमी जो ऑफिस ले रहा है, आप ऑफिस में अगर इन्वेस्ट करते हो तो ऑफिस की ज़रूरत हर किसी को कभी ना कभी है। है। एक आपका पैसिव इनकम का सोर्स है, और दूसरी बात कि वो सिलेक्टेड नंबर ऑफ ऑफिसेज होती है। ओके। एक कॉरपोरेट में ज़्यादा से ज़्यादा 50 होगी ऑफिस, 70 होगी, या बहुत ज़्यादा करके 150-200 होगी, कोई बहुत बड़ा कमर्शियल होगा। होगा तो हाँ। तो होता क्या है कि लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस है, तो कंपटीशन कम है। जबकि एक ही सोसाइटी में 200-250 फ्लैट्स होंगे, आप नहीं दोगे तो कोई और दे देगा। सही बात है। तो वो बहुत सारी चीज़ है। और उसके बाद आता है मेंटेनेंस, कि एक फ्लैट जब होता है तो उसको मेंटेन करके रखना। एज एन इन्वेस्टमेंट अगर आप देख रहे हैं कि आप इस फ्लैट को रेंट पे दे देंगे, तो उसको मेंटेन करके रखना। एक टेनेंट अगर 3 साल रहा है तो 3 साल में कलर थोड़ा बहुत खराब हुआ रहेगा, नल कुछ खराब हुए रहेंगे, कुछ गीजर, कुछ एसी, कुछ ना कुछ तो दिक्कत आते मेंटेनेंस तो रहती है, रहेगा ही, हाँ। तो मेंटेनेंस हाई है। जबकि कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है। आज अगर आप एक ऑफिस लेके बैठे हो तो आप ये सोचोगे कि मेरा कस्टमर आएगा तो उसको अच्छा लगना चाहिए, साफ दिखना चाहिए, कलर वाला खराब नहीं होना चाहिए। तो मेरे से ज्यादा आप खुद ध्यान रखोगे उस चीज का। सही बात है, हाँ। तो मेरा तो मेंटेनेंस ही खत्म हो गया, खत्म हो गया। और वो प्रॉपर्टी हमेशा डिमांड में रहती है। बराबर है। तो जैसे मैं एक मेरा खुद का एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास आई थिंक 80 लाख रुपए 90 लाख रुपए है। तो मुझे दोनों से किसकी ज़्यादा जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जिस तरह मुझे घर की भी ज़रूरत है जो मेरा खुद का नहीं है। और दूसरा पार्ट ये है कि अगर कोई मैं अच्छा सा इन्वेस्टमेंट इस जगह पे करूँ, जैसे कोई आपने कमर्शियल की बात की। तो आज जैसे आप बता रहे कि आपके पास खुद का घर नहीं है, हाँ। तो आज आपकी नीड सबसे पहले क्या है? घर की है। आपको पहले घर लेना चाहिए। यस। तो पहले घर ही लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कौन से पैसों से होता है कि जो आपके पास एक्स्ट्रा है। यस। नहीं, आज कई बार ऐसी गलतियां भी करते हैं। गलतियां वही बता रहे ना, हाँ। उसको भी हम पहले वही चीज गाइड करेंगे ना, हाँ। कि आप देखो हमारे पास अगर जैसे आपने कोई, बताया कि मेरा पर्पस क्या है, वो क्लियरिटी आपको देना जरूरी है। राइट, यस। अगर आपने बताया, अब आप मेरे पास अगर आप बोल रहे हो कि घर नहीं है, उसके बाद भी आप मेरे को बोल रहे हो कि मुझे इन्वेस्ट करना है, तो आप थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करके चलिए। यस। आप इन्वेस्ट तो कर दोगे, रहोगे कहाँ? सही बात है, वो तो किराया फिर से चालू ही रहेगा। तो वो आपका जो पैसा वहां से पैसिव इनकम का सोर्स आ रहा है, वो आप किराए में दे रहे हो, तो कमाए कहाँ आप? अच्छा। एक आदमी इन्वेस्टमेंट क्यों करता है कि कल उठ के उसको जरूरत हो तो उसके पास पैसे हो, और वो उसका पैसा थोड़ा बढ़ता रहे टाइम के हिसाब से इन्फ्लेशन के हिसाब से उसका पैसा भी बढ़े। तो पहले इंसान अपना कंफर्ट देखता है, उसके बाद लग्जरी देखता है। ये सही बात है। तो ये इन्वेस्टमेंट एक टाइप से लग्जरी है। ओके। तो आपने जिस तरह से बताया वो तो अभी समझ में आ गया। अभी जैसे यहाँ पे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, ज़्यादा डिमांड किसकी रहती है? देखिए सूरत का जो फैमिली का मतलब मैं आपको बताऊँ, सारी न्यूक्लियर फैमिलीज है, यस। तो ना 1 BHK ना 2 BHK। सूरत में सबसे ज़्यादा डिमांड रहेगी 3 BHK। 3 BHK। रीज़न बिंग की न्यूक्लियर फैमिली है। यस। जैसे आप, आपके वाइफ, आपके बच्चे, अगर 2 लड़के हैं आपके, जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो वो दोनों अपना अपना फ्लैट लेंगे। यस। तो इस तरीके से फैमिली चलती है सूरत अच्छा। में। जॉइंट फैमिली का कल्चर थोड़ा कम है। कम है, तो इसके हिसाब से 3 BHK पर जी, डिमांड ज़्यादा रहती 4 BHK भी होता है, है। जिसकी फैमिली बड़ी हो और साथ में रहना चाहते हो। जैसे फादर हो गए, मदर हो गए, उनके बच्चे हो गए, तो 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे अपना अपना रूम में रहते हैं, फादर एक रूम में रहते हैं, इस हिसाब से भी फैमिली होती है। मगर उसके बाद जो 5 BHK आता है वो लग्जरी सेगमेंट में आ गया। बराबर है। और फिर तो डिपेंड करता है आपके पास आप कितना पैसा डालना चाहते हो। उसके ऊपर से एक वो होता 2 जन भी रह सकते हैं 5 BHK के फ्लैट में, मर्जी है। है। यस यस। बंगले में रहना चाहे रह सकते हैं, कौन मना कर रहा है? मर्जी है अपनी अपनी, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, सही बात है। अपनी अपनी मर्जी है। कौन चाहेगा छोटे घर में रहना? हाँ, सही बात। तो साहिल जी, जैसे ज़मीन खरीदना हो, तो ज़मीन खरीदने के वक्त जैसे कई बार ऐसे धोखाधड़ी हो सकते हैं, तो उससे किस तरह से बच सकते हैं?
जिसकी ज़मीन है या जो ज़मीन है उसके बारे में आप प्रॉपर इन्फो लीजिए पहले। देखना चाहिए, रिसर्च करना देखना चाहिए। चाहिए, रिसर्च करना चाहिए कि किसके नाम पे ज़मीन है। हुँ, क्या उसके नाम पे 7/12 में टाइटल क्लियर है? ओके। क्या उसके नाम पे कोई मतलब वो ज़मीन कोई डिस्प्यूट में नहीं है? इसके कई रास्ते होते हैं कि भाई पेपर में दे देते हैं लोग, कि भाई ये हाँ, ज़मीन मैं खरीद रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत हो, आपत्ति हो तो कॉन्टैक्ट करो। अच्छा। पहले ऐसा चलता था। हुँ, हुँ, अब तो एसएमसी में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, मिल जाता गवर्नमेंट है, वेबसाइट्स होती है जिस पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। बराबर है। तो आप उसमें देखिए, रिसर्च करिए। ये नहीं कि आपको सस्ते में कोई ज़मीन मिल रही है तो तुरंत ले लीजिए। हाँ, बोल दीजिए, सही बात कोई है। भी चीज़ सस्ते में मिल रही है आपको तो क्यों मिल रही है, तो वो तो एक बार तो सोचिए। उसको सोचना ही पड़ेगा। जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिमांड की है, हाई डिमांडेड चीज़ ज़मीन होती है, हुँ, हुँ, आपको इतने सस्ते में कैसे मिल रही है? हुँ, आप हुँ। खुद से तो एक बार क्वेश्चन कीजिए। पूछना ही चाहिए, यस। वैसे ही कोई भी प्रॉपर्टी में होता है, फ्लैट हो गया, ऑफिस हो गया। कोई ऑफिस आपको इतने सस्ते में क्यों मिल रही है? कोई फ्लैट आपको इतना सस्ते में क्यों दे रहा है? जबकि उसकी बाजू वाली बिल्डिंग में वो बिल्डर मना कर रहा है कि इतने में तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो पागल जैसी बात सकता, कर रहे हो। उसके बाजू वाला बिल्डर बोल रहा है दे देता हूँ। क्यों बराबर दे है। रहा है? चेक तो कीजिए। तो उतनी तो मैच्योरिटी हमें में होना ही चाहिए कि भाई इतना बिल्कुल डिफरेंस है होना तो चाहिए, कुछ तो इसमें हो सकता है। सही बिल्कुल बात होनी है। तो कौन सी एमिनिटीज़ एमिनिटीज़ ज़रूरी रहती है फ्लैट में? देखिए फ्लैट हो या कॉर्पोरेट बिल्डिंग हो, कोई भी एमिनिटीज जो आपके दिन मतलब रेगुलर रूटीन में आपको काम आ रही चाहिए, है वो हाँ। चाहिए। फॉर जैसे एग्जांपल आप कॉर्पोरेट बिल्डिंग में अगर हैं तो क्या होता है कि आपका घर पॉइंट ए पे है, लोकेशन ए पे है, हुँ, आपकी ऑफिस लोकेशन बी पे है। अब अगर आप फिटनेस पे ध्यान देते हैं तो आपकी लोकेशन हो जाएगी पॉइंट सी। उसके बाद अगर आपको कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए तो उसके बाद आपकी लोकेशन हो जाएगी पॉइंट डी। हुँ, तो आप पूरा सूरत घूमते रहोगे क्या? सही बात है। तो आप जो कॉम्प्लेक्स में हो हुँ, वहीं पे अगर आपको सब कुछ मिल जा रहा है तो तो आप अच्छी सुबह बात है। जल्दी आओ और शाम को लेट जाओ, आपका पूरा दिन खत्म हो जाएगा। हाँ, जैसे हो गया कि आप समझ लीजिए एक जिम हो गया, एक स्विमिंग हो गया, जिसे सबकी मर्जी होती है होती है। स्विमिंग पूल वगैरह। फिर आप एंटरटेनमेंट के लिए ले लीजिए कोई कैफे हो गया, खाना पीना कुछ करना हुआ, रिलैक्स होना हुआ। देन एक थिएटर जैसा हो गया जो आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहे। रहता है। तो कई कॉर्पोरेट्स ऐसे भी हैं जो वही बिल्डिंग में ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, जी। कॉन्फ्रेंस रूम हो गया कि आपको मीटिंग करनी है, पर्सनली अलग से मीटिंग करनी है, रिलैक्स होना है, तो अलग अलग चीज़ें। अब रेसिडेंशियल में वही चीज़ें थोड़ी बढ़ जाती है। हुँ, हुँ, बैंक्वेट हॉल हो गया, वॉकवे हो गया, जिम हो गया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आजकल है चिल्ड्रंस प्ले एरिया और टॉडलर्स एरिया। क्या होता है कि कोई घर लेता है ना तो वो ये सोचता है कि अगर मैं इतनी बड़ी सोसाइटी में घर ले रहा हूँ आज और डेवलपिंग एरिया में ले रहा हूँ, हुँ, हुँ। आप समझिए मेरी बात। तो आसपास को इतना कुछ ज़्यादा डेवलप तो है नहीं। नहीं हुआ है। तो सिक्योरिटी पर्पज से क्या सोचते हैं कि मेरे बच्चे बाहर ना जाए। बच्चे यस, अगर सोसाइटी के बाहर नहीं जा रहे तो अंदर खेल रहे हैं। यस। अंदर खेलने के लिए उनको वैसी कुछ चीज़ें चाहिए, तो चाहिए ना। चाहिए हाँ। तो वो सब चीज़ें होती है। अच्छा, तो ये मायने रखता है सब। खाना पीना कर लिया या ओल्ड एज अपने वो है घर में लोग हैं, हुँ, हुँ। सीनियर सिटीजन है सीनियर तो सिटीज़न, उनको थोड़ा वॉकिंग के लिए वॉकवे हो गया, पाथवे हो गया है, अच्छा। गजीबो सिटिंग हो गया कि चलो आपको और मुझे एक बार बैठना है हुँ, हुँ। तो गजीबो सिटिंग हो गया। कई सारी एमिनिटीज होती है जो ज़रूरी होती है, अच्छा, जो आपके रेगुलर बेसिस के रेगुलर रूटीन में काम आने वाली है, सही वो बात है। ज़रूरी होती है। वो हमें देखना चाहिए कि हमें क्या-क्या आजकल तो सारे प्रोजेक्ट्स में वो है ही है, है। आपको देखने की अच्छा, ज़रूरत कॉमन ही ही नहीं है है, सब। कॉमन है सब। अच्छा, सब कोई दे रहा है, कोई बड़ा दे रहा है, कोई छोटा दे रहा है, फर्क नहीं है कोई। अपने हिसाब से दे रहे हैं सब। जितनी जगह आप किसी की 4000 बार होगी तो हाँ, उसमें उस हिसाब से देगा ना। कोई 25,000 बार जगह में बैठा होगा तो बड़ा ही स्विमिंग पूल देगा। 100% सही है। तो आपका सबसे चैलेंजिंग डील कौन-सा और किस तरह से रहा है? कई सारे सारे ही डील चैलेंजिंग उसमें से रहते हैं। कुछ ऐसा यूनिक हो? यूनिक में ऐसा है कि जितने भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस वाले होते हैं ना, हुँ, तो हम भी चौंक जाते हैं हर बार अच्छा, कि क्या बोल रहे हैं ये भाई, क्या चाहते हैं? अच्छा। मतलब कि वो सोच रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, हमको भी नहीं पता चलता। हुँ, हुँ। फॉर एग्जांपल जैसे एक इंक्वायरी मेरे पास ऐसी थी, एक भाई थे, वो मेरे से ऐसा बोल रहे थे कि मुझे 4 बीएचके लेना है वेसू में। अच्छा, मैं बोला ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत सारे अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। बोला कब लेना है? तो बोलते हैं कि जैसे ही आप दिखा दो, पसंद आएगा तो ले लेंगे। बोला ठीक है। फिर मैंने उनको बजट पूछा। जनरली ऐसे डायरेक्ट बजट पूछते नहीं है, हुँ, बट हुँ। वो कोई और पूछे तो बुरा लगेगा। हाँ। मैं ही तो आपको पैसा आपको बोल रहा हूँ कि हाँ, यहाँ तो लगाओ, किस तो तरह से मुझे आपको तो पता चाहिए? होना चाहिए हाँ, कितना पैसा आप लगाने वाले हो। तो मैंने उनको पूछा, बोला 25 लाख रुपए में।
क्या बात कर रहे हो? मैं बोला 25 लाख। मजाक मजाक कर रहे हो आप? मैं बोला मैंने 3-4 बार कंफर्म किया कि भाई आप सच बोल रहे हो 25 लाख रुपए? हाँ, हाँ। तो बोलते हैं हाँ। मैं बोला देखो अभी तक तो कोई प्रोजेक्ट बना नहीं है, कोई बनता है तो मैं आपको पक्का बताओ कॉल ब करूँगा, तब तक आप वेट कीजिए। अच्छा, तो तो वही फिर है, उसने क्या बताया? उसने कुछ भी नहीं बताया। तो वो आपको बंदा ढूँढता ही रहेगा, अच्छा, उसको कुछ नहीं पर मिलने वाला। जैसे तो ये अनरियलिस्टिक लॉजिकल बात ही एक्सपेक्टेशन। नहीं है ना, ऐसे ही हुआ ना, ये कोई लॉजिकल बात ही नहीं अब है। जैसे कॉर्पोरेट में भी ऐसा होता है कि पैसिव इनकम के सोर्सेस होते हैं। हुँ, हुँ, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल आप आज 1 सीआर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हुँ, तो उसका आपको बहुत बेसिक मैथ्स है कि अगर आप रेसिडेंशियल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 30 पैसा छूटेगा। अच्छा, मतलब आपको 30,000 जैसा भाड़ा आएगा अगर आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो। मैक्स गिनते हैं हम हुँ, हुँ, कि इतना तो आएगा ही आएगा। ऐसा 100% राइट। श्योर ही है। जी। वैसे ही तो रेसिडेंशियल से ज़्यादा बेहतर होता है कमर्शियल, कॉर्पोरेट। हुँ, हुँ, कॉर्पोरेट में क्या होता है कि वो 30% जो था वो यहाँ पे 40-50 हो जाता है। अच्छा, तो जो प्रॉपर्टी में 40-45 दे रहा है ना, तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। हुँ, हुँ, और अगर किसी प्रॉपर्टी में 50 पैसा रिटर्न दे रहा है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो प्रॉपर्टी आज के आज अभी ले लो। सही बात है। क्योंकि 50 पैसा मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ हो गई हुँ, कि हुँ, आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 50 पैसा आपको रिटर्न मिल बहुत रहा है। बहुत अच्छी बात है ये। जी। तो लोगों को वो जैसे ही मिलता है या वो प्रॉपर्टी उनके अगर पता पता चलती है तो वो ले लेनी चाहिए हुँ, हुँ, चाहिए। तो रेसिडेंशियल और कमर्शियल में ये फ़र्क है। अच्छा, जी। कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर रहेगा तो तो अब रेसिडेंस उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं। वो बोलते हैं मुझे 80 पैसा छुड़वा के दो। अरे! जैसे संभव मार्केट ही ही नहीं 30-40 पैसे का है, है। आप 80 पैसा कहाँ से माँग रहे हो? बराबर है। पॉसिबल नहीं तो है। ऐसे भी लोग होते हैं। होते हैं। फिर यस, हम बोलते हैं कि आप अपने हिसाब से थोड़ा रिसर्च आप कीजिए। गाइड करते हो उसको। हाँ, वही है कि आप अपने हिसाब से थोड़ी-सी रिसर्च कीजिए, हुँ, 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 तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। बराबर है। मैं अपने हिसाब से करके आपको दे देता हूँ, भई ये चीज़ है, ऐसा-ऐसा है। उसके बाद थोड़ा उनका भी तो बनता है ना। हाँ, सही है। आज अगर आप अपनी जेब से पैसा डाल रहे हो, थोड़ी-सी तो मेहनत आप भी रिसर्च करो, मेहनत भी करनी पड़ेगी और तो रिसर्च भी उनको करना पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यस है। तो साहिल जी जैसे शॉर्ट टर्म गोल होना होगा, जैसे मेरा खुद का एक शॉर्ट टर्म गोल है जिस तरह से कि मैं एक छोटा-सा इन्वेस्टमेंट करके उसको मैं फास्टली थोड़ा-सा बाहर निकल जाऊँ। जैसे थोड़ा मुझे रिफंड मिल जाए जिस तरह से। तो किस तरह से एग्ज़िट प्लान होना चाहिए? देखिए, जो आप बोल रहे हैं वो ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म गोल आपका है कि भाई मैं आज इन्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा बहुत उसमें एप्रिसिएशन लेके टाइम हाँ, से एग्ज़िट ले लेता हूँ मैं टाइमली। तो उसका सही तरीका यही है कि आप ऐसी प्रॉपर्टी चुनिए जो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, अच्छा जो स्टार्टअप है उसका। जो स्टार्ट हुआ है अभी-अभी। तो उसमें सबसे बड़ी बात कि आपको ईज़ी पेमेंट टर्म्स मिल जाते हैं। हुँ, हुँ। तो आपको हेडेक नहीं रहेगा हुँ, कि सारे के सारे पैसे आज आप दे दो। देना है, हाँ। जबकि जो प्रॉपर्टी आज खड़ी हो गई है ना, तो उसको उसमें तो आपको आज ही देना है। देना ही पड़ेगा, हाँ। मतलब उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, टाइम नहीं रहेगा। टाइम नहीं मिलता है। हुँ, हुँ। जबकि बिल्डर आपको सपोर्ट करता है कि भाई मेरा तो बिल्डिंग बनने में अभी टाइम है ना, टाइम आप लगेगा। आराम से दो, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, दूसरा कि डेवलपिंग एरिया में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको लैंड का भी एप्रिसिएशन मिलता है, वो डेवलपमेंट का भी एप्रिसिएशन मिलता है। तो कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बाय द टाइम ऑफ पोज़ेशन आप एग्ज़िट ले लीजिए। बराबर वो है। आपकी चॉइस है उसके बाद यस, कि आप और वेट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। रुकना चाहते हैं कि नहीं? उसका सही गाइडेंस आपको आपका ब्रोकर ही दे पाएगा। हुँ, क्योंकि वो प्रॉपर्टी और वो एरिया की क्या आज सिचुएशन है, क्या कंडीशन चल रही है, किस वो तरह से आपको वैल्यू वही में है, बताएगा। वही। आप रोज़ वहाँ पे आओ-जाओ नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, हुँ। तो इस जगह पे भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, हमारी 100%। ज़रूरत हर जगह है। साहिल जी जैसे रियल एस्टेट में ब्रोकर की ज़रूरत क्यों है? सही क्वेश्चन है क्योंकि कई लोग तो ऐसे ही सोचते हैं कि मैं खुद कर लूँगा, मैं खुद देख लूँगा, ब्रोकर को ब्रोकरिंग क्यों देनी है? जो देख रहे हो आज भी देख ही रहे। अच्छा देखते ही है। जो देख रहे हो आज भी देख ही रहे क्योंकि यस, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। अच्छा। कंपैरिजन का मतलब वो होता है कि आपको एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल एक्स प्रोडक्ट है तो उसके बारे में प्रॉपर पता हो और एक वाई प्रोडक्ट है उसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स हो, सारे फैक्ट्स आपके पास हो। हुँ, फिर आप कंपेयर कर पाओगे। हुँ, हुँ। अब आपको यही नहीं पता है कि आपको किसको किससे कंपेयर करना है, तो आप क्या करोगे? सही बात है। मैं थोड़ा-सा आपको मेरी लैंग्वेज वैसी लग हाँ, सकती है लेकिन गधे को आप घोड़े से कंपेयर नहीं कर सकते। सही बात है। तो वो किस चीज़ तो की वैल्यू किस हाँ, हाँ। चीज़ की वैल्यू है, किस चीज़ को कहाँ कंपैरिज़न करना है और दूसरी बात कि जैसे मैंने बोला कि अगर आप डॉक्टर हो, हुँ, तो आपके पास दिन में और काम होगा। यस, पेशेंट होंगे, आपका क्लिनिक होगा या आप
अच्छे सर्जियन होंगे तो उसका वहाँ आपका पे उस हिसाब से काम होगा। हुँ, हुँ। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये सब करते रहो। हुँ, हुँ। आज एक प्रोजेक्ट घूमने में 1 दिन लगता है, तो आप रोज़ तो नहीं घूम नहीं पाओगे। घूम गए तो पूरा समय संडे-संडे तो घूमोगे। हाँ, हफ्ते में 1 बार। अब अगर 50 दिन लगने वाले हैं आपको रिसर्च करने में, तो मतलब कितने दिन लगने वाले हैं? कितने संडे लगेंगे आपको? 50 संडे लगेंगे। यस, 50 संडे मतलब कितना टाइम हो गया? साल भर हो गया। अप्रॉक्स हाँ, निकल गया। साल भर में जो बंदा आपको जो बिल्डर आपको एक फ्लैट 1 करोड़ में दे रहा था, उसका तो दाम ही बढ़ गया। बढ़ गया, यस। जो चॉइस ऑफ फ्लैट आप माँग रहे थे, वो तो चला गया। हुँ, हुँ। वो तो किसी और ने ले लिया, बुक कर लिया। जो पेमेंट टर्म्स आप माँग रहे थे, वो तो उसकी तो बात ही खत्म हो गई, बिल्डिंग तो खड़ी हो गई। सही बात है। तो अब जिस चीज़ के लिए आपने 1 साल मेहनत की, वो तो खत्म हो गया पूरा ना। खत्म हो गया, हाँ। अब आप क्या करोगे? लूप में फँस गए। 1 साल बाद आप वापस नया प्रोजेक्ट देखते हो, हाँ, ये बन रहा है, चलो इस पे जाते हैं। आप दूसरे प्रोजेक्ट पे गए, वो लूप में फँस जाते हैं। एक बार वो लूप में फँस गए, 1 साल बाद आप नए प्रोजेक्ट पे जाते हो, वहाँ से आप वापस रिसर्च शुरू करते हो। अब वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन में था, अब आपने वापस अपनी रिसर्च चालू की। हुँ, हुँ। आप उसको भी किसी और से कंपेयर करना चालू कर दिया, तो बात ही खत्म हो गई ना। खत्म हो फिर गया। आप तो देखते ही रह जाओगे। तब में दूसरा ले लेके घर में उसमें रहने भी लगे लोग, जिसमें आप पहला देखना शुरू किया था आपने। यस, तो जैसे ये समय भी होता है। निकल जाता है और पैसा भी बढ़ जाता है। समय निकल रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी मेहनत जा रही है। आज मौसम देखिए, गर्मी इतनी है, यस। हम लोग को निकलने में डर लगता है। आप कहाँ-कहाँ घूमोगे? सही बात है। तो ये तो सब इस चीज़ें जगह पे आपकी 100% ज़रूरत है। 100% ज़रूरत है। और दूसरी बात कि आपको बैकग्राउंड भी तो चेक करना है। यस, यस, कौन-सा बिल्डर क देखिए हम बहुत क्लोज़ उसमें रहते रहते हैं। हैं, हाँ। हमें खबर क्योंकि रहती है हाँ, क्या-क्या रोज़ चल मिलना रहा है है। रोज़ का। हुँ, हुँ। तो हमको पता है कि भाई ये बंदा ये प्रोजेक्ट कब डिलीवर कर पाएगा या इस बंदे की क्वालिटी क्या है, हुँ, किस लेवल पे ये क्वालिटी डिलीवर करते हैं, कितने प्रोफेशनल है ये लोग। यस, तो वो सब चीज़ें हमें पता है। पता रहती है। अब आपका जो सर्वे है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 1 साल 2 साल लगाने वाले हो ढूँढने में, देखने में, तो आपका जो काम है 1-2 साल का वही तो मैं करता हूँ ना। हाँ, आपके लिए वो काम मैं करके दे रहा हूँ। सही बात है। तो वही चीज़ आप करो। अब आप डॉक्टर को थोड़ी बोलोगे कि भाई तू मेरे को खाली कैंची दे दे, मैं खुद काट के ऑपरेशन कर लूँगा, ये वो तो तो नहीं नहीं बोलोगे। नहीं नहीं होगा ही नहीं। नहीं तो होगा, इस तरह से यहाँ भी नहीं होगा। नहीं होता है। और जो मैं अकेले देखूँगा तो वही देखूँगा कि भई किस तरह का बिल्डिंग है, वही बस। और अंदर का जो है जैसे आपने बताया कि वो बिल्डर का कंस्ट्रक्शन का काम किस तरह से चल रहा है और इसका प्रोफेशन कितना बढ़िया है, जी, ये जी, सब जी। देखना ये पड़ा सब ज़रूर। चीज़ बहुत सारी चीज़ें क्योंकि आप उसमें रहने जाने वाले हो। यस, यस। अब आप अपने पूरे जीवन की जमा पूँजी लगा देंगे और वो घर ही आपको टाइम पे नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? सही कहाँ बात रहने जाओगे? है। दिक्कत हो जाएगी। वो पैसे तो वापस आपके पास आएँगे नहीं अब। हाँ, वो तो फिर गए हो गए। कर्ज़ा सर पे हो गया, लोन करवा लिया आपने, अब सही आप बात। क्या करोगे? तो वो सब चीज़ों से बचने के लिए आपका टाइम वेस्ट ना हो, उसी की सब चीज़ के लिए तो हम रहते हैं। देखिए सब चीज़ हर इंसान का एक प्रोफ़ेशन है, यस, वो उस चीज़ में एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट रहता है और तो उसके वो पास चीज़ से उसके ऊपर आपको छोड़ देनी चाहिए। छोड़ना चाहिए। आपको आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप ब्रोकर को चेक करिए, यस, सही बात है। उसकी फ़र्म को चेक करिए कि वो कितने प्रोफ़ेशनल है, वो किस हिसाब से काम करते हैं। हुँ। तो सूरत का रियल एस्टेट मार्केट इन्वेस्टर के लिए किस तरह से है? क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे आपने ही पूछा कि एनआरआईज़ क्यों आके इन्वेस्ट करते हैं। यस, तो सूरत का रियल एस्टेट मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए इतना अच्छा है कि उनको जितना जल्दी शुरू कर दें इन्वेस्ट करना उतना अच्छा है। रीज़न बीइंग कि जैसे मैंने आपको बताया कि सूरत एक बिज़नेस ओरिएंटेड सिटी है यस, और ग्रोथ के मामले में बहुत बहुत स्पीड है। फ़ास्ट है। आज वर्ल्ड की फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी सूरत है, अच्छा। क्योंकि हम लोग वर्ल्ड की चलिए इंडिया की होगी, हुँ, हुँ। मगर इतनी स्पीड पे जो फ़ास्ट डेवलपमेंट में हो ग्रोथ रहा हुई है, है। आज हमारे यहाँ मेट्रो आ रहा है, या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इतना हाई लेवल दिया जा रहा है, यस, कॉर्पोरेट सेटअप्स आ रहे हैं। दूसरा कि सारे जो आजकल जो नए-नए पास आउट बच्चे हैं, हुँ, हुँ। सबको एंटरप्रेन्योर बनना है। यस, शार्क टैंक देखने के बाद सारे ही सारे ही शार्क बनने एंटरप्रेन्योर जा बन रहे रहे हैं, हैं, यस। सब कुछ कर रहे हैं। और हमारे सूरत में से ही है कई सारे। कई सारे सूरत में से यस, हैं, तो बिज़नेस के लिए तो बहुत बड़ी जगह है। तो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, आपके पास ज़रूरी नहीं कि रियल एस्टेट में, आप बहुत सारी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा। किसी स्टार्टअप में कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, 2 लोग मिलके कंपनी बना रहे हैं आज, हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सूरत तो हमेशा से बिज़नेस ओरिएंटेड रहा है। अच्छा, एमएनसीज़ आ रही है, इंटरनेशनल आईटी कंपनीज़ आ रही है। कितनी आईटी कंपनीज़ को मैंने ही ऑफ़िस रेंट आउट किए, लीज़्ड आउट किए। अच्छा। जी, तो बहुत सारे स्कोप है यहाँ पे। बहुत स्कोप है। हाँ, जो आईटी कंपनीज़ को हमने दिया हुआ है, वो सारे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड हैं। अच्छा। तो यहाँ के आपके पास भी एनआरआई जी, कस्टमर्स है, जी, क्लाइंट जी, है? है यस। ऑब्वियसली है। तो साहिल जी जैसे मुझे कुछ इन्वेस्ट करना है,
जैसे तो मैं कोई बिल्डर को तो मैं पहचानता नहीं हूँ, जी। तो बिल्डर के बारे में आपने आगे जो बात बताई, तो बिल्डर को तो मैं नहीं पहचान सकता कि उसके हिसाब से मुझे ब्रोकर से मिलना है, तो उस ब्रोकर को मैं किस तरह से पहचानूं? ठीक है, तो आप जो बोल रहे हो कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप बिल्डर का बैकग्राउंड नहीं चेक कर सकते, तो ब्रोकर का कर सकते हो। यस, हाँ। तो उस पे आपका क्वेश्चन है कि आप मुझे कैसे पहचानोगे? यस। तो आप कोई भी ब्रोकर को इसी हिसाब से पहचान सकते हो कि उसका प्रोफेशनलिज्म कितना है, हम्म। कि वो किन-किन डेवलपर्स में काम कर रहा है। अच्छा। सेकेंडली कि वो आपको कमिटमेंट क्या दे रहा है, हम्म। और उसके भी आपको रेफरेंस होंगे, आपको कुछ यस, कॉन्टैक्ट्स होंगे जो 100%। आपको उसके बारे में बात करेंगे। तो वो आपको बताएँगे कि हाँ, ये जो बोलता है वो करता है। दूसरा कि देखिए, कोई भी ब्रोकर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, जिसको आपके साथ लंबा टाइम काम करना है ना, तो मैं आपको 2 बातें कड़वी बोल दूँगा, 2 मिनट बुरी लगेगी आपको। सही है। लेकिन आपको आजीवन सुख रहेगा ना, तो आप याद करोगे मुझे। अच्छा। आपको चैन की नींद आएगी। अगर आज आप पैसे सारे डाल देते हो मेरे भरोसे पे और गलत जगह डालोगे, तो आप मेरे को गालियाँ दोगे। 100%। दूसरी बार बुलाओगे नहीं। लेकिन यही चीज़ है कि अगले साल आपको वापस पैसे डालने पड़े, हम्म। तो आप मुझे याद करोगे कि हाँ, इसके वजह से मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई अच्छा, थी। यहाँ पे फायदा है मुझे। हाँ, तो वो आप यही सोचोगे कि इसके वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, सही चीज़ दिलवाई इसने मुझे। सही है। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं, और एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप ये चेक कीजिए कि ब्रोकर के पास कितना नॉलेज है। अच्छा, हाँ, वो भी मायने रखता है। आज कोई भी ब्रोकर बन रहा है, सही बात है। तो ब्रोकर के पास किस चीज़ का कितना नॉलेज है वो भी तो ज़रूरी है। हम्म। समझ रहे हैं आप? यस। कोई आपको अगर वो कोई प्रोजेक्ट पे ले जा रहा है कि भाई साहब ये इन्वेस्ट करने लायक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उस बंदे को उस प्रॉपर्टी के बारे में कितना आइडिया है? कितना नॉलेज है। वो प्रॉपर्टी जहाँ पे खड़ी है, उस एरिया के बारे में कितना आइडिया है? सही है, वो सब देखना पड़ता है। वो बंदे को इस प्रॉपर्टी का फ्यूचर कितना पता है? इस प्रॉपर्टी के अलावा और कितनी प्रॉपर्टीज़ है आस-पास कंपैरिज़न में, जिसकी वजह से मेरी ये प्रॉपर्टी डिमांड में रहेगी? हम्म। इससे कनेक्टिंग चीज़ें क्या-क्या है जो यहाँ पे आ सकती है? तो कई सारी चीज़ें हैं। तो पहले आप ब्रोकर को परखिए। आप ब्रोकर को परखेंगे, आपका काम खत्म हो गया। अच्छा, आपको बिल्डर परखने नहीं जाना है। तो फिर जैसे कि भाई आपका रेफरेंस मुझे किसी ने दिया, तो आपने उसके साथ काम किया होगा और जी, जी, इसीलिए जी, मुझे आपका रेफरेंस, तो वो भी जी। एक बात। वर्ड ऑफ माउथ हमारा यस। गेम है, हाँ, समझिए। सही है। आज मैं आपको 2 काम अच्छे करके दूँगा ना, तो आप हाँ, मुझे याद रखोगे कि सही चल बात यार, है। ये इसको काम दे दिया, फिर मुझे सो टेंशन जाना है, नहीं, हाँ, टेंशन नहीं टेंशन लेना नहीं है। लेना है। तो फिर आपका अगर 2 काम अच्छा हो जाएगा, तो आप 4 लोग को खुद बोलोगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है जरूरत ही कि नहीं आप है। जाके सतीश भाई से पूछ जैसे लीजिए। माउथ पब्लिशन होता मुझे ही, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। आप जाके विवेक भाई को बोलोगे, आप जाके किसी और को बोलोगे, भाई मैंने ये फ्लैट लिया, देख कैसा लिया। फिर उस पे आपकी ऑटोमेटिक चर्चा होगी। आप बोलोगे ऐसा-ऐसा ब्रोकर है, उसने दिलवा दिया, तुझे कुछ हो तो बताना। बहुत सिंपल बात है, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है यस, हमारी। यस। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो किस टाइप की प्रॉपर्टी में कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? किस कमर्शियल प्रॉपर्टी में यस। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, जो कल्चर चल रहा है ना आज, ग्रोथ, और जैसे हम लोग बार-बार बात कर रहे हैं कि सूरत में का कॉर्पोरेट कल्चर बहुत बढ़ गया है। बहुत बढ़िया, हाँ। बढ़ गया है। तो उस चक्कर में अगर आपके पास आज ऑप्शन है कि आप कोई कॉर्पोरेट बिल्डिंग बन रही है, प्रॉपर कॉर्पोरेट बिल्डिंग, जो पूरा है। जिस कॉर्पोरेट बिल्डिंग वो होती है जिसमें फुटफॉल वाली कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। जैसे डॉक्टर हाउस हो गया, ट्यूशन क्लासेस हो गया, फिजियोथेरेपी क्लास हो गए, ये कुछ नहीं है। हम्म। वैसी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो कॉर्पोरेट प्रॉपर्टीज़ है। अच्छा। जहाँ पे ट्यूशन क्लास है, डॉक्टर हाउस है, बैंक्वेट हॉल्स है, ये सब फुटफॉल वाली चीज़ हो गई। हम्म। वहाँ पे आपको नहीं जाना है। नहीं जाना है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ में आप जब इन्वेस्ट करते हो, तो उसका फ्यूचर हमेशा ब्राइट है, क्योंकि वो हमेशा वेल मेंटेन रहेगी, हमेशा डिमांड में रहेगी। आज आप एक बिजनेस चला रहे हैं, आप एक कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आप क्या चाहेंगे कि आप जहाँ पे आपकी ऑफिस है, वहाँ पे अगर आपके कस्टमर क्लाइंट कोई आते हैं, तो कचकच शोर शराबा हाँ, बाहर दिक्कत ना नहीं हो, होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी गंदगी ना हो। चाहिए। यस। तो वैसी सब प्रॉपर्टीज़ जो होती है, वो हमेशा डिमांड में रहती है। तो आपको हमेशा उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा रीज़न कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का ये है कि इसमें आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अच्छा। सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। हम्म। एक तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा मिलता है, जैसे हमने बात की 50 पैसा 55 पैसा। सेकेंडली उसमें लॉन्ग टर्म लीज होता है, अच्छा। मतलब 5 साल 7 साल 9 साल, तो आप अगले 5 साल 7 साल 9 साल के लिए आपको आपका भाड़ूत मिल गया, अच्छा। तो आपको फिक्स हो टेंशन गया। नहीं है, फिक्स हो गया। हम्म। अब आपको हर महीने वो एक पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट हो गया। जनरल हो गया है।
सेकेंडली कि इसमें जो कुछ टर्म्स होते हैं कि एप्रिसिएशन भी होता है रेंट में, अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन 5% ऑफ एप्रिसिएशन ऑन रेंट एवरी ईयर। अच्छा, एवरी तो ईयर। हर साल 5% आपको रेंट बढ़ के मिलेगा, क्या बात है। या तो 3 साल में 15% बढ़ के मिलेगा। ये होता है जनरल टर्म्स। तो कुछ कुछ ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से कमर्शियल प्रॉपर्टी, कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बेहतरीन है रेसिडेंशियल से, कंपैरिजन टू रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल में आपका एक सेगमेंट फिक्स हो जाता है कि अगर 3 BHK तो उसका इतना ही मिलता है, अच्छा, उसका बहुत बढ़ावा नहीं होता है। 1000-2000 का फर्क आता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। जबकि देखो आप, डिमांड एंड सप्लाई, बहुत सिंपल लॉजिक है। सही बात। डिमांड सबसे ज़्यादा है, जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिक उसका दाम बढ़ जाएगा। बढ़ेगा ही, सही है। डिमांड ही नहीं है, सप्लाई बढ़ा रखी है, तो फ्लो उसका बहुत ज्यादा है। तो कौन पूछेगा। ये सही आज बात है। मैं अगर आपके पास बॉल पेन बेचने आऊँ, बोलूँ 25,000 रुपए की बॉल पेन है, बोलो मैं नीचे से ले आता हूँ 2 रुपए में, क्या सही दिक्कत है। बात है। तो उसकी कोई जरूरत ही डिमांड नहीं है, डिमांड सप्लाई नहीं है। इतनी ज्यादा है, Yes. हर जगह अवेलेबल है। ओके, तो आपके हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट करना बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आप देख रहे हैं तो कमर्शियल कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी से बेहतर कुछ नहीं है। अच्छा, हर कोई इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी चीज क्या है? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। रियल एस्टेट। ओके, तो साहिल जी हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपका फर्म का नाम क्या है और किस तरह से आप अपनी सर्विस देते हैं। तो सतीश जी, इसमें ऐसा है कि हम लोग ड्रीमलैंड रियल्टी पे, जैसे हमारी फर्म है, हम अच्छा। बिलीव करते हैं कि आपको आजीवन सर्विस दी जाए। हम्म, मतलब आज अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको आगे चल के कभी भी ज़रूरत पड़ती है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने या लेन देन करने की, तो आप हमें ही याद करें। तो हम वो टाइप की सर्विस देना चाहते हैं। तो वी एट ड्रीमलैंड रियल्टी बिलीव टू गिव यू द बेस्ट। ओके। तो मेरी फर्म का नाम ड्रीमलैंड रियल्टी से है, हम्म, जिसका मैं खुद फाउंडर, CEO जो भी आप कह लीजिए वो Yes. ओनर हूँ। हाँ। तो हम लोग यही करते हैं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है और आपका जो कुछ माइंडसेट है वो हम समझते हैं, उसके हिसाब से आपको जो बेस्ट चीज़ हो सकती है, आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है, वो हम ला के देते हैं। तो आप अगर मुझे बोल रहे हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है, तो मैं आपको आपके पैसे सबसे सेफ, प्रॉफिटेबल जगह और सबसे अच्छी जगह पे लगा के दूंगा। अगर आप मुझे बोल रहे हो कि आपको एक घर लेना है रहने के लिए, तो मैं आपको आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी फैमिली, आपके लाइफस्टाइल, आपके वर्क कामकाज के हिसाब से आपको सबसे अच्छा फ्लैट ला के दूंगा, जो आपको हर तरीके से कंफर्टेबल लगे। हाँ, कन्वीनियंट रहे, कंफर्टेबल रहे, जो आपकी लाइफ को मैच हो। अच्छा। क्योंकि आप अगर आज सिटी में रह रहे हैं, वहां से अगर आप देशू शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको कनेक्टिविटी चाहिए, वहां तक आप इजीली पहुंच सके। आपके बच्चे होंगे तो उनको स्कूल कॉलेज पहुंचना हो तो पहुंच सके। कोई भी इमरजेंसी सेगमेंट आ गया आपका, जैसे क्या बोलते हैं, फायर हो गया या हॉस्पिटल हो गया या पुलिस हो गया, तो कनेक्टिविटी आपको इजी रहे। तो हम सारी चीज़ें आजू बाजू सब कुछ ध्यान रख के करते हैं। सही है। और जो डील्स हम दिलवाते हैं, हम ट्राई करते हैं कि इससे बेटर डील्स आपको कहीं ना मिले। अच्छा, तो ये आपकी सर्विस रहेगी। ये हम लोग ड्रीमलैंड पे यही करते हैं। अच्छा, तो साहिल जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज के जो कन्वर्सेशन रहा हमारा एकदम बहुत और शानदार ज़बरदस्त रहा है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को और हमें भी पता चला है कि सही तरीके से प्रॉपर्टी लेना है तो एक अच्छे ब्रोकर की ज़रूरत होनी चाहिए और उसका इस्तेमाल 100% करना चाहिए। क्योंकि कई लोग हैं, जैसे आपने बताया कि जैसे इस तरह से आज मुझे भी पहली बार ऐसा पता चला कि प्रॉपर्टी लेने में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से हमारा टुकमा मोटिव होना चाहिए, क्या हमें चाहिए। तो कई लोग ऐसे होते हैं। देखिए, इसमें कैसा है सतीश जी, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा। जो आप और मैं पॉडकास्ट पे बैठ के कंक्लूड ही नहीं कर पाएंगे कभी। अच्छा, पूरा क्योंकि समय। ये रियल टाइम में हो रही है चीज़ें। हाँ। तो आपकी जो चीज़, जो सिचुएशन आपके साथ आई होगी, वो सिचुएशन किसी और के साथ नहीं आई है, उसके साथ कुछ और ही आया है। अलग ही है। तो हम लोगों के लिए हर क्लाइंट अलग है, हर उसकी प्रॉब्लम्स अलग है, तो हम लोग हर रोज उसके साथ अलग अलग प्रॉब्लम्स के अलग अलग सॉल्यूशन दें। यस। तो वो चीज़ें हमारे लिए। तो वो चीज़ क्या होता है कि एक सही ब्रोकर आपको एक सही गाइडेंस कर सकता देगा, है। हाँ। वरना एक ब्रोकर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप अच्छी जगह डाल रहे हो या खराब जगह डाल रहे हो, वो अपना कट लेके चला जाएगा, निकल जाएगा। सही बात। ओके साहिल जी, तो जी बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जी क्योंकि जी हमारे पॉडकास्ट में अपना कीमती जी समय जी निकाला। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया ओके, थैंक आपके यू। पॉडकास्ट पे।
તો મિત્રો આજે આપણે ઘણી બધી સાહિલ ગુપ્તાજી સાથે ઘણી બધી વાત કરી, અને આ પ્રોપર્ટી માટેની ઘણી બધી નોલેજો જે મને બી ઓછી હતી ને આજે ઘણા બધા લોકોને મળેલી હશે. તો ખરેખર એક બેસ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે અથવા તો પોતાના ઘર લેવા માટે, પોતાના સપનાનું ઘર લેવા માટે પણ એક સારા મકાનની જ્યારે આપણે શોધખોળ કરતા હોય તો ખરેખર એક પરફેક્ટ બ્રોકરની જરૂરિયાત હોય છે. તો બહુ સરસ મજાની વાર્તાલાપ રહી છે, અને આપણે પાછા ફરી મળીશું. તો ત્યાં સુધી નેક્સ્ટ એપિસોડમાં નેક્સ્ટ ગેસ્ટ સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી ખુશ રહો, મસ્ત રહો અને હેલ્ધી રહો.